दोस्तों आइए आज आपकी मुलाकात कराते हैं जनपद मुजफ्फरनगर थाना जाट क्षेत्र के ग्राम पंचायत कवाल प्रधान पद की भावी उम्मीदवार आरती के पति शशांक उप संजू से, जिनका कहना है कि गांव के विकास के लिए हम चुनाव मैदान में आए हैं। विकास किया है, विकास करेंगे, सारे जग से नाता है और विकास कराना आता है। साथ ही कहा कि गाँव की समस्या अब मेरी समस्या है। यदि गाँव के किसी भी व्यक्ति को कोई समस्या है तो वो आकर मुझसे मिल सकते हैं, जिसका समाधान किया जाएगा। तो आइए मिलते हैं ग्राम पंचायत कवाल प्रधान पद की भावी उम्मीदवार आरती के पति शशांक उप संजू से। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शशांक कुमार है, वैसे प्यार से मुझे गांव वाले संजू भी कह देते हैं। कहाँ के निवासी हो? मैं कवाल से हूँ। संजू भाई साहब, परिचय किसके नाम से ला रहे हो? मैं अपनी वाइफ के नाम से, क्योंकि लेडीज सीट है तो वाइफ के नाम से ही आगा परिचय। क्या नाम है? आरती। आरती उनके नाम से परिचय है। जी, जी। अच्छे बताओ, जैसे आप चुनाव मैदान में आए हो, हाँ जी। जीतने के बाद क्या विकास कराओगे? जीतने के विकास तो जैसे अभी बहुत से काम पिछली 5 साल पहले 10 साल पहले जो रुके हुए हैं, हाँ, उनको भी पूरा कराना है। और जो हमारी जो सरकार है, जो सरकार के माध्यम से जो योजनाएं आएंगी, उनको जहाँ से भी जितनी भी हो सके वो ला के गाँव में कराना है। आपने ये कहा अभी कुछ विकास रुका हुआ है। हाँ जी। वे क्या विकास रुके जो कराने हैं आपको? विकास से संबंधित तो जैसे हमारे 2014 में एक स्कूल आया था, हाँ। GIC राजकीय इंटर कॉलेज, तो वो अधूरा पड़ा है। हमारे पिताजी थे उस टाइम पे प्रधान, तो वो उस समय बनवा दिया था। काफ़ी उसमें मुकदमेबाजी भी चली और जो है खींचातानी भी चली, हाई कोर्ट तक वो मामला पहुंच चुका था। तो गांव वालों की मदद से, सभी के सहयोग से हम उसको ले आए थे यहाँ पे। उसके बाद 2015 में हमारे पापा की प्रधानता समाप्त हो गई थी। उसके बाद किसी ने गौर नहीं करी, तो अब फिर 5 साल और ऊपर हो गए, वैसे कैसे ही पड़ा है। तो मेरी तो ध्येय ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये रहेगी कि उसको जाऊँ, उसको जहाँ पे रुकी हुई है आयोग के माध्यम से, शिक्षा विभाग के माध्यम से उसको लाके उसको चालू कराना है। अच्छा, आपके गांव में एक अस्पताल था पहले? जी हाँ, जी हाँ। उसके बारे में क्या कहना चाहूँगा? उसके बारे में जो आया था अस्पताल, वो उस समय लगभग 3 बीघा भूमि मांग रहे थे ग्राम पंचायत की। तो ग्राम पंचायत में तो फिलहाल की स्थिति में, आज के टाइम में तो ग्राम पंचायत की कोई भूमि नहीं है। हाँ। तो वो इस वजह से वो सिखेड़ा चला गया। फिलहाल गांव में कोई ग्राम पंचायत में यहाँ पे भूमि नहीं है, जो है शिक्षा विभाग की है, कुछ अपनी भूमि देने के लिए निकाला, और कुछ तो शिक्षा विभाग की है, कुछ बीज गोदाम की है। मतलब ऐसे ही थोड़ी थोड़ी बट रही है। कुछ पट्टों में लौट कर दी पिछले प्रधानों ने। और हमने तो स्वयं, हम तो ये भी चाह रहे थे कि भाई अगर हो सकता हमारा खेत आसपास में यहाँ नज़दीक में होता तो हम उसमें करा देते। आदमी को बीमार होता है तो जान छूट जाता है। हाँ जी हाँ। तो अगर गांव में कोई सुविधा मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। बहुत तो ज़्यादा इस तरह कोई सुविधा दोगे आपको ग्रामीणों को? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इस तरह की सुविधा तो हमारा दे है। पहली बात तो मैं ऐसे घर से, अपने परिवार से भी, हमारे बड़े छोटों का आशीर्वाद ऐसा है, किसी के साथ सुख दुख, किसी भी टाइम में परेशानी हो जा, तो हम तो तुरंत उसको लेके, अगर एक बार सूचना मिल जाए कि भाई ऐसे ऐसे हमारे साथ जो है किसी परेशानी में है हम, तो हम उसके साथ एकदम तुरंत खड़े होकर चल देते हैं साथ में। अच्छा, ग्रामीणों को संदेश देना चाहोगे अपने? भाई ग्रामीणों को तो देखो, मैं तो भाई विकास के भी मुद्दे उठ रहे हैं, गांव के मुद्दे उठ रहे, बहुत मुद्दे उठ रहे हैं। मैं तो अपनी जो सोच रखता हूं, मैं तो यही कहना चाहूँगा गाँववासी से कि भाई जो भी निर्णय लेंगे, जैसा भी निर्णय लेंगे आने वाले 5 साल के लिए, वो सही निर्णय लें। किसी के बहकावे में, किसी के खिलाने पिलाने में, किसी के बड़ी छोटी बात करने में बिल्कुल ना जाए। और जो है आने वाले 5 साल के लिए, गाँव के विकास के लिए इस एक ऐसा शिक्षित, योग्य, अनुभवी उम्मीदवार को चुने, जिसमें गुण भी हो, योग्यता भी हो, सहनशीलता भी हो और विकास कराने का अनुभव भी हो। तो मेरा तो ध्येय यही है कि भाई जो है आने वाले 5 साल के लिए, इस गांव के भविष्य के लिए 5 साल के ऐसे आदमी को जिम्मेदारी दे जो उसको निभा सके। ऐसा नहीं कि भाई अपना जो है बस उनको प्रधान जी बन गया और बस कोई टेंशन नहीं, बस अपना ठीक। तो ये जैसी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, हाँ। भाई 2 गज की दूरी जरूर रखे, कम से कम मास्क का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना जाए, हाँ। सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। और जैसा अब जो चुनावी प्रकरण चल रहा है, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ये सोचे, देखें कि भाई एक दूसरे से हाथ मिलाने से पहले ये सोचे कि भाई ये जो है वैश्विक महामारी चल रही है, इसको भी गंभीरता से लें, हल्के में बिल्कुल मत लें। तो मैं तो यही कहूँगा कोरोना के बारे में। तब ये बताओ, हाँ जी, आपका मेन विकास क्या होगा? तो मेन विकास तो गांव का ही विकास है, जनता का विकास है। जो गरीब जनता है हमारे गांव में, हाँ। उनका जो है विकास है, यही है। जैसे और कि जैसे मतलब ये विभाग में हमारे जैसे और ग्राम पंचायतों में काफ़ी योजनाएं आ रही है, लेकिन हमारे गांव में नहीं आ पा रही है। हाँ। वजह क्या है, क्यों नहीं ले पा रहे हैं हमारे गांव के लोग, जो है जनता, इन योजनाओं का लाभ? आवास विकास योजना है, वृद्धावस्था पेंशन है, विधवा पेंशन है, आर्थिक पारिवारिक लाभ है,
और तुम्हारा और भी बहुत सारी योजनाएं हैं। देखो हमने अभी पिछली बार लगभग 3-4 वर्षों से हम पूरा प्रयास कर रहे हैं इस चीज़ में, क्योंकि स्थिति ऐसी आ जाती है कि भाई लोग नहीं समझ पाते कि भाई योजना कहाँ से आ रही है, कैसे लानी है। तो उसमें हम जो है पूरा ध्यान दे रहे हैं। हमने लोग जो है विधवाओं की बहुत पेंशनें कराई। गांव में वृद्धा पेंशन कुछ भी बनी कराई। हुई है, बनी हुई नहीं किसी की? हाँ बनी हुई है, काफ़ी बनी हुई है। और जिनकी नहीं बनी उसका क्या कारण है? उनका कारण यही है क्योंकि एक तो उनको पता भी नहीं लग पाता कि भाई इस तरह की भी योजना चल रही है। फिर जो है हमारे प्रतिनिधित्व करने वाला जो होता है वो भी गौर नहीं कर पाते, देख नहीं पाते कि भाई ये करना है नहीं करना है, पर ठीक है चुनाव हो गया उसके बाद अपना भूल जाते हैं। तो हमने तो जैसा अभी ये हमारा विभाग है कि ये श्रम विभाग है, उसमें विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं, पारिवारिक लाभ योजनाएं हैं, छात्रवृत्ति पेंशन योजना है, पेंशन योजना है, और जो है ये होगी वृद्धावस्था पेंशन योजना होगी, आवास योजना होगी। तो वे बहुत सारी योजनाएं अभी हमने लगभग 3 साल के अंदर काफ़ी रजिस्ट्रेशन कराए श्रम विभाग में। उसके सौजन्य से उनके माध्यम से हमने पारिवारिक लाभ भी लिवाए। 1-2 परिवार को जो है जैसे उसमें बीमा है, बीमा के आधार पे जिसका हमने पंजीकरण करा रखा था, तो 2-2.25 लाख रुपए लगभग उसमें हमने कई परिवार को दिलवाए। शादियों का अनुदान दिलवाया, जब ब्लॉक स्तर से वो 20,000 रुपये और श्रम विभाग के स्तर से 55,000 रुपये हैं। तो काफ़ी काम कराए। आगे भी हम ध्येय यही है कि वे जो ब्लॉक स्तर से योजनाएं वे अलग, जो तहसील से स्तर से है वे अलग, मंडी समिति से अलग और श्रम विभाग से अलग, जितनी भी योजनाएं होगी। मेरा तो खूब यही ध्येय है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा गरीब आदमी, परेशान आदमी को उनको जो है इन योजनाओं का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले।